जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मानव भ्रूणिकी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चनरीज लाए हैं जिसका टेस्ट अभी 2 या 3 दिन पहले हुआ है और इसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे आज। तो एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो कथन आप दोनों इन कथनों को अच्छी तरीके से देख सकते हो। फिर मैं आपसे ही पूछूंगा कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपको सही लग रहा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है, ये वाला ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये उत्तर बिल्कुल सही है, जिसमें से एमनियोटेंसिस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, हेडलाइन चल रही है, देखिए आप, तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमनियोटेंसिस जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए उत्तर है सी वाला, मानव में किसी प्रकार के आनुवंशिक असमानताओं को जानने के लिए। इसका उत्तर है सी। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करिए। फर्स्ट है, सीवीसी तकनीक एमनियोटेंसिस से अधिक लाभकारी है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कथन 2, गर्भावस्था के 8 से 10 हफ्ते के दौरान सीवीसी किया जा सकता है जब महिला के लिए गर्भपात सुरक्षित है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसका मतलब आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा, जिसमें एक और दोनों कथन सही है। तो एक और दोनों कथन सही किसमें है? ऑप्शन ए में, मतलब ऑप्शन ए राइट हो चुका है अपना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नीचे गर्भ नियंत्रण की 4 विधियां दी गई है। यहाँ पे देखो, नीचे गर्भ नियंत्रण की 4 विधियां दी गई है। अपने को विधि को किससे मिलाना है? क्रिया विधि से मिलाना है। अब विधि को क्रिया विधि से मिलाने के लिए सबसे पहले देखो, गोलियां हैं, ये वही गोलियां हैं। अगर आपको पता हो तो मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, ये वही गोलियां हैं जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। तो गोलियों को कहां से मिलाएंगे अपन? अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकने से। यानी एक इससे मिल गया 3 से। एक 3 कहाँ है? एक तो ये रहा है और एक ये रहा है। इसका मतलब अपने पास बी तो उत्तर हो ही नहीं सकता बिल्कुल, और सी भी नहीं हो सकता, सॉरी 4 डी नहीं हो सकता। अपने पास कौन सा उत्तर है? अपने पास उत्तर, अब आगे देखते हैं कंडोम। इस कंडोम को किससे मिलाओगे आप? कंडोम को मिलाओगे स्पर्म को सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचने से रोकने का। यानी बी किससे मिल रहा है? पहले से। बी में पहला कहाँ है? तो आप देखोगे तो बी में पहला, ये वाला ऑप्शन बी में पहला, और बी में पहला कहीं यहाँ पे है सी, इसमें भी है। तो अपने पास उत्तर क्या हो जाएगा? पहले में तीसरा, यानी ए मिलेगा तीसरे से, ये रहा। इसका सीधा सा उत्तर अपने को मिल चुका है बच्चों, ये वाला पोर्शन, यानी सी वाला उत्तर अपने सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने नोट्स में इन क्वेश्चनों को उतारो और मिलान करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस गर्भ निरोधक विधि का उसके कार्य विधि के से सही सुमेलित किया गया है? सीधा डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूं। मुंह से जो गोलियां खाई जाती है, कॉपर-टी, माला-टी वगैरह, वो अंडोत्सर्ग और अंतररोपण को रोक देती है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। क्यों, क्या बोलती कंपनी? बी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल बी उत्तर इसका सही है। अब आगे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो निम्न में से, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस की युक्ति है? तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस की युक्ति याद रखना, ये रट लेना, कंप्लीट रट लो। इस क्वेश्चन को कतई जहर क्वेश्चन मान के रट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या कोई गलत कर देते हैं। याद रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करते हैं वो मेरिट डिसाइडर क्वेश्चन है। लिपेस लूप, जो लिपेस लूप होता है उसमें किसी प्रकार की औषधि नहीं होती, वो औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस याद है आपको? आईयूडी की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? आईयूडी की बात हो रही है। तो इसका उत्तर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे विचार कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये इस तरीके के। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप बता सकते हैं कि पहले के अंदर जो ये आपको दिया गया है, ये कंडोम है, नर कंडोम है, ये पुरुष कंडोम है। तो पुरुष कंडोम किस किस में आ रहा है, एक तो सी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। इसका मतलब अपने उत्तर क्या होगा, या तो सी होगा या डी होगा। अब अपन आगे चलते हैं, ये वाला जो बी वाला है, याद रखो ये बी वाला अंतररोपण की प्रक्रिया है। तो अंतररोपण की प्रक्रिया, और सी वाला ये कॉपर टी है। देखो टी जैसा दिखाई दे रहा है तो कॉपर टी, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा अपना, डी वाला, ये वाला पोर्शन जिसपे लाइन चल रही है, हेडलाइनर चल रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर है आपको। अब देखो निम्न में से कौन सा चित्र ट्यूबेक्टोमी को दर्शाता है। ये देखो ट्यूबेक्टोमी पूछ लिया गया है। ट्यूबेक्टोमी मैंने बताया था, लड़कियों के अंदर फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। ये तो नर वाला भाग है और ये मादा वाला भाग है। अब देखो केवल ए केवल बी, ये अपने को देखना ही नहीं, अपने को ट्यूबेक्टोमी बी से दिखाया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है बी, सी है। श्याम सुंदर क्या सोच रहा है, इस सी का उत्तर आपको बताना है। सी निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि का पूर्व स्थिति में लाने की गुंजाइश सबसे कम है। तो जो कहने का मतलब है कि अगर आपने ये एक बार ये विधि अपना ली तो आप पुनः उसको मतलब रिवाइज नहीं कर सकते हो, पुनः उसको पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते हो। देखो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है और इसको निकाला जा सकता है, पुनः स्थिति में आ सकते हैं, ये आईयूडी भी आ सकती है। कंडोम तो सबसे सिंपल है, कंडोम का यूज करो फिर अगली बार मत करो तो पूर्व स्थिति आ जाती है। लेकिन ये जो ये है वेसेक्टोमी बताई गई है, ये सी वाला ऑप्शन, इसमें क्या बताया गया है, वेसेक्टोमी बताया गया है, यानी वासा डिफरेंशिया को काट के बांध दिया गया। अब इस वासा डिफरेंशिया को पुनः जोड़ने में 99% केसेस में तो ये जुड़ते नहीं इस तरीके से जो पुराने तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन इसका उत्तर रहेगा सी। तो आपको इन तीनों का उत्तर आ जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे तो मेरिट में काफी नीचे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। बहुत धीमी गति से क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोलती कंपनी, सहेली, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, सहेली मुंह से ली जाने वाली बोलिए, बिल्कुल सही है। इसके उत्तर, इसके अंदर तो उत्तर रहेगा वो ये रहेगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्यों, क्योंकि सहेली मुंह से लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, याद रखो इसमें एस्ट्रोजन और नॉन एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है। जो मुंह से गोलियां ली जाती है जिससे अपने को अंडोत्सर्ग और अंतरोपण में रोकने में सहायता होती है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन ए जो होगा उसका राइट होगा। मल्टी लोडेड युक्ति, देखो क्या क्वेश्चन आया है, मल्टी लोडेड युक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टी लोडेड युक्ति का नाम ही कॉपर है, कॉपर टी, मल्टी लोडेड युक्ति, याद आ रहा है ना। मुंह से ली जाने वाले गोलियों के अंदर अभी जस्ट बताया मैंने, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन होता है और एक एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरी जान। निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तो सबसे अधिक अगर कोई सुरक्षित है जिसमें निषेचन यानी नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिलता है, वो है बंध्यकरण तकनीक। याद रख लेना, बंध्यकरण तकनीक दो प्रकार की होती है, एक तो वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी, जिसमें अपन उन वासा डिफरेंशिया तथा फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और काट के साइड में बांध देते हैं, उसे बंदीकरण कहते हैं। सबसे बेस्ट तकनीक मानी जाती है। लैक्टेशन एमेनोरिया के लिए क्या सही है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप इसको। लैक्टेशन एमेनोरिया के लिए क्या सही है। अब इसके अंदर सही उत्तर बताना है आपको लैक्टेशन एमेनोरिया के लिए। तो लैक्टेशन एमेनोरिया के लिए क्या सही है, तो इसका उत्तर याद रखो, इसका उत्तर मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप आपके नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। इसका उत्तर रहेगा डी, जो इसका उत्तर डी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां इसके अंदर नहीं है, तो याद रखना ये वाला उत्तर इसका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वही क्वेश्चन आ चुका है फिर से जो अभी किया था, ये उत्तर आपको पता है कि इसके अंदर सहेली के लिए ए दोनों सही है, इसमें मल्टी लोडेड कॉपर है और इसमें मुंह से लेने वाली जो है होती, मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां होती है, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। ये हो गया था। अब ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो पहला प्रश्न, परिवार नियोजन, क्या आ रहा है, परिवार नियोजन, बिल्कुल आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि परिवार नियोजन से संबंधित जो क्वेश्चन आया है उसका क्या उत्तर रह सकता है। तो कौन बता सकता है, श्याम सुंदर, पीयूष, छाया, नारायण, नारायण, क्या आप बता सकते हो परिवार से संबंधित कि नहीं बता सकते? कोई तो होगा जो इसका उत्तर बताएगा। अरे याद रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में लागू हुआ था, ये मैंने डायरेक्ट नोट्स में लिखा है, 1951 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये। तो पहला तो राइट हो गया। अब पहला जिसके अंदर आ रहा वो राइट है। अब पहला किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इसका मतलब या तो ए होगा या बी होगा। अब देखो दूसरा, दूसरा दोनों में आ रहा है तो दूसरा अपने को पढ़ना ही नहीं। तीसरा देखो, सहेली, जो सहेली होती है, गोली होती है, वो लखनऊ की सिटी, बिल्कुल सही, तीसरा भी सही, इसका मतलब तीसरा इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बोलती कंपनी? बिल्कुल 1 2 3 ऑप्शन इसमें सही है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एमनियोटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब ये कौन बताएगा एमनियोटेसिस तकनीक? बिल्कुल श्याम सुंदर। अरे अनीशा बताएगी, अनीशा बेटा क्या होगा इसके अंदर? तो एमनियोटेसिस तकनीक में उपरोक्त सभी नहीं लगाना बेटा, क्योंकि देखो सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल राइट रहेगा, ये वाला उत्तर इसका राइट रहेगा। आप अपने नोट्स में निशान लगा सकते हो कि सी वाला जो उत्तर रहेगा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन का उत्तर अपने पेन कॉपी के साथ लेके लिख सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। आप बिल्कुल सॉल्यूशन प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे साथ में है HBACF सर के साथ, और आप देख रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का जो टॉपिक है वो टॉपिक देख रहे हो आप विद सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म की सबसे बेस्ट विधि, ये बता दी गई है मैंने कि ये बंदीकरण तकनीक है। लैक्टेशन एनीमिया के लिए भी मैंने बता दी गई कि इसका जो उत्तर है वो क्या रहेगा, आपका डी वाला रहेगा, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सहेली के विषय में बिल्कुल ये अभी बताई मैंने कि ये पहला उत्तर इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या बोलती कंपनी, सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा पहला। दूसरा दूसरा भी सही होगा, ये 1 हफ्ते में, याद रखना सहेली गोली 1 हफ्ते में 1 बार ली जाती। ऐसे याद करो ना यार, सहेली से मिलने जाना है संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, बाकी के 6 दिन में तो स्कूल जाते हैं ना अपन, तो सहेली से मिलने का टाइम ही नहीं होगा। तो सहेली से कब मिलना है, हफ्ते में 1 बार। तो याद रखना इसके अनेक दुष्प्रभाव है। अरे बाप रे, सहेली के कोई दुष्प्रभाव रहते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है, सहेली तो सहेली होती है। इसका मतलब चौथा जिसमें आ रहा है वो गलत। चौथा किस किस में आ रहा है? चौथा जिसमें आ रहा है वो गलत। तो चौथा भैया ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका मतलब इसके बहुत कम दुष्प्रभाव, ये सही है। उच्च गर्भ, बिल्कुल ये राइट है, ये राइट, मतलब चौथा ही नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन मिल चुका है मेरे को, ए वाला बिल्कुल सही है। आप अपने उत्तर माला के अंदर टिक लगा लीजिए, ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक छुपे हुए हैं। मैं डायरेक्टली आपको इसका उत्तर बता दूं, आप कर लीजिएगा। देखो इसमें फीटस का नष्ट हो, ये जो है ना गर्भाशय के अंदर फीटस का नष्ट होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिटिसाइड। फिटिसाइड कहाँ है? अब देख सकते हो आप,
फिटिसाइड का, एक तो ये रहा फिटिसाइड, एक ये रहा फिटिसाइड, पहले में एक ये रहा फिटिसाइड, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब डी तो गलत हो गया, तो उत्तर या तो ए या बी या सी में से होना चाहिए। तो अब 19 एमटीपी को वैज्ञानिक 1971 मिली, 1971 कहाँ, ये रहा दूसरे में एक ही जगह है, बिल्कुल अपने को उत्तर मिल चुका है, बी वाला उत्तर राइट है। तो ये बी में जितने भी आंसर है ये अपने इनकी जगह पे आप लगा के हर क्वेश्चन का उत्तर याद कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो अपना 14वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी बेमेल है। याद रख लेना, बेमेल का मतलब होता है यहाँ पे गलत बात, यानी किसी एक तकनीक को उसके गलत लाइन से जोड़ दिया गया है, वो लाइन आपको ध्यान से पढ़ के निकालनी है। तो इसमें से जो इसका उत्तर रहेगा जीआईएफटी, याद रखो जीआईएफटी 8 ब्लास्टोमेयर वाला ये उत्तर इसका क्या है, बेमेल है, ये गलत उत्तर है ये वाला। तो इसका मतलब जो बचे हुए तीनों उत्तर उसके सही रहेंगे। तो जैसे याद रखो, ये देखो जीआईएफटी 8 ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने को जीआईएफटी, ये याद रखो आप, ए सी और डी, ये उत्तर आप कंप्लीटली आपके रजिस्टर के अंदर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन आया है एमटीपी को 1900, बिल्कुल एक तो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एमटीपी को कानूनी मान्यता 1971 में मिली है ना। 2 वर्ष तक के असुरक्षित सहवास के बाद भी गर्भधारण न करना स्थिति को बंध्यता कहते हैं। याद रखो, बंध्यता को अप्रोक्टेड, बिल्कुल सही बात कह दी। अगर किसी लड़की की यानी चिंकी की और पिंटू की शादी हुई, याद रखना, चिंकी की और पिंटू की शादी हुई और दोनों एक साथ रह रहे हैं, सहवास भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है जो होना चाहिए, निषेचन के लिए बहुत दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन 2 साल तक उनमें किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं हुआ, बेबी गर्भाशय के अंदर नहीं आया, इसका मतलब दोनों में से किसी में न किसी में मिस्टेक है, इसे ही अपन बंध्यता कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है गर्भ निरोधन शल्य चिकित्सा विधि युग्मकों के निर्माण को रोकती है। अरे बिल्कुल गलत बात है, युग्मकों का निर्माण तो कहाँ होता है, एक तो अंडाशय में होता है और एक वृषण में होता है, तो वहां पे निर्माण तो होगा, गर्भ निरोधन, तो इसका मतलब ये तीसरा तो गलत है। और गर्भधारण के 12 हफ्ते तक एमटीपी सुरक्षित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 हफ्ते तक एमटीपी करा सकते हैं, लेकिन इसमें कानूनन मान्यता मिलनी ही चाहिए। अगर कानूनन मान्यता नहीं मिलेगी तो ये कानूनन अपराध है, याद रख लेना इस बात को। कानून कहेगा कि किसी विशेष बीमारी में या कोई विशेष कारण हो सकता है कि आप एमटीपी करा रहे हैं, उसी दशा में एमटीपी करानी चाहिए, नहीं तो आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं मेरी जान। तो इसका मतलब तीसरा चौथा उत्तर राइट है। तो 1 2 4 बिल्कुल ए वाला ऑप्शन जो है, ये वाला उत्तर वो आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी एक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, अभी बताया मैंने, जीआईएफटी, जाइगोट इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन टेक्निक ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्राइफर, ये डी वाला उत्तर इसका राइट रहेगा। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। लो, कौन बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बता रहा है इसका उत्तर, कौन बता रहा है भैया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक निम्न में से फेलोपियन ट्यूब के स्थानांतरण किया जा सकता है। याद रखो 2 कंडीशन होती है इसमें, ऑप्शन बी वाला उसका उत्तर राइट है। आप लिख लीजिए ऑप्शन बी वाले को इस क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स में, बायोलॉजी के नोट्स में। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन प्लस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को फायदा पहुंचाए। ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, वो हमारे वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जीआईएफटी, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इनके नाम भी याद रख लेना, पता है ना। अभी 2023 की एग्जाम के अंदर सीबीएसई एग्जाम बोर्ड 12th बोर्ड के अंदर इनके फुल नेम आ गए थे, बच्चों को पता ही नहीं चला है कहाँ से आए, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर जो है उसका उत्तर है, ये कब यूज की जाती है, जब अंड नहीं उत्पन्न कर सकती। अगर महिलाएं अंड उत्पन्न नहीं कर सकती तो उसमें यह विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
आप स्क्रीनशॉट खींचो, वीडियो को पोस्ट करो, पहले अपने दिमाग को सेट करो कि इसमें क्या उत्तर होना चाहिए। अगर वो उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ रहा तो उसका उत्तर अपने वीडियो से लेके उसको याद करने की कोशिश करो। 17वीं स्लाइड में आ गए हम। निम्न में से कौन सा मोचक हार्मोन, मोचक आईओडी करके याद रख लेना, मोचक आईओडी LNG20 को मोचक आईओडी कहते हैं, यानी उत्तर ए हो गया इसमें। दूसरा देखो, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती उसको अपन भ्रूण स्थानांतरित कर सकते हैं उसके अंदर। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर होगा GIFT। ये किस में है? ये सब के अंदर आ रहा। वारे वारे मेरा शेरा, GIFT के साथ IUT, वेरी गुड, IUT भी इसी के साथ है। तो ये दोनों सही है इसके अंदर, बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यौन संचरित रोग, अरे STD, इन रोगों को क्या कहते हैं अपन? STD याद रख लेना। STD अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 3 STD रोगों के नाम लिखिए, डायरेक्ट याद कर लो, सुजाक, सिफिलिस और जननिक सरीसृप। ये रोग है जननिक सरीसृप, ये सांप वाप नहीं है, याद रख लेना, जननिक सरीसृप रोग है ये। इसमें देखो ये उत्तर डी रहेगा। बाकी आपको पता है कैंसर एक STD रोग नहीं है, इधर मलेरिया एक STD रोग नहीं है, उधर अगर आप आगे जाओगे तो मलेरिया एक STD रोग नहीं, तो ये ऑप्शन डी के अंदर चारों STD रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बहुत धीमी गति से खुलेगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, परेशान करके रख दिया है इस तरीके। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहे, इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अपने डाउट को क्लियर करें और डाउट को क्लियर करते करते अपने आगे आने वाले 2024 कि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें इस यूनिट से, बिल्कुल मेरे साथ ACF के साथ। और इसके साथ साथ जो नीट एग्जाम 2024 आ रही है, जेट एग्जाम आ रही है 2024 में, उसको बहुत ही गंभीरता से ले और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा हो सके, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इस स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हो, इसका मतलब आप बहुत जनों से आगे आ रहे हो। बहुत जनों से मेरिट में ऊपर आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब होगा? जब आपको कुछ न कुछ ज्यादा याद होगा उनसे। नहीं तो देखो, इंडिया के अंदर नीट होती है, आपको पता है, और नीट एग्जाम अगर इंडिया के अंदर हो रही है तो कितने बच्चे 12th में इस साल पास होंगे, वो सब नीट की देंगे। याद रखो, भीड़ होती है, लेकिन याद करने वाले, सब्जेक्ट कमांड वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, जिसमें से एक आप हो, क्योंकि आपने बायोलॉजी किससे पढ़ी है? कोई अच्छे टीचर से ही पढ़ी होगी ना। और फिर मेरे जैसे टीचर भी आपको पढ़ाई रहे हैं तो ठीक ठाक पढ़ा देता हूँ, लेकिन जो भी पढ़ाता हूँ वो दिल से पढ़ाता हूँ। मैं खुद पहले पढ़ के आता हूँ, क्योंकि मेरे को जिस टॉपिक का कमांड है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कमांड मिले। तो आइए, नई स्लाइड खुल चुकी है। इस स्लाइड के अंदर अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन मैंने, तो इस स्लाइड में अपन करते हैं। ये देखो, आप दिया गया अधूरा चार्ट है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस, ये दिखाई दे रहा है, हाइपोथैलेमस से अग्र पीयूष ग्रंथि पे एक हार्मोन एक्ट करेगा। उस हार्मोन का नाम क्या है? GnRH। GnRH कितनी जगह है? 2 जगह है। कितनी जगह है GnRH? 2 जगह। या तो बी उत्तर राइट होगा या ए उत्तर राइट होगा, क्लियर है ना? या तो बी होगा या ए होगा। अब देखो, पीयूष ग्रंथि से सी पे एक अंग पे हार्मोन आ रहा है। याद रखो, ये 2 हार्मोन FSH और LH होते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। इसका मतलब बाकी तो एक ही है, बाकी 2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला राइट होगा। और ये मनुष्य के स्पर्म में, मनुष्य के स्पर्म, ये देख लो आप, ये मैंने डायरेक्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया कि नहीं आया? ये वाला मनुष्य के स्पर्म के पूंछ के अन्य भाग में कितने, फ्लैजिला के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 9+2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। ओवेरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन शायद फ्लो चार्ट में मैंने दिया भी था तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन। ओवेरी से निम्न में से क्या मुक्त होता है? याद रखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ग्राफियन पुटिका पे आके एक्ट करता है तो सेकेंडरी ओसाइट निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ऑप्शन बी उसका उत्तर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया अधूरा फ्लो चार्ट नर के गेमेटोजेनेसिस को दर्शाता है। बिल्कुल गेमेटोजेनेसिस को दर्शाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है ना, उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ICSH, इंटरसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें? अरे बताओ तो सही।
पढ़ा, पीयूष पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने ये डायरेक्टली पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। आईसीएसएच किस पे एक्ट करेगी? लेडिंग कोशिका पे। और आपको पता है लेडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। यानी ए, ये ए वाले ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन ढूंढो। टेस्टोस्टेरोन को अपन एंड्रोजन कह रहे थे, डी वाला, तो डी में एक ही जगह डी है। क्या किस्मत है रे पीयूष तेरी। ए के अंदर ये वाला, ये रहा ए, ये वाला मेरे जहाँ कर्सर चल रहा है, ए के अंदर डी आना चाहिए, और डी भी यहाँ पे एक ही जगह है, जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी ही राइट हुआ ना। तो ऑप्शन इसमें डी वाला, ये वाला राइट है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक मनुष्य की मादा के जीवन में कौन सी अवस्था oogenesis को दर्शाती है? तो आपको पता है भ्रूणी अवस्था। तो इसमें भी उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा डी वाला। ये पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आया है। ओहो क्या क्वेश्चन आया, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बच्चे घबरा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भैया छोड़ने का नहीं है। इसके अंदर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से करेंगे। निषेचन कहाँ होता है? मैंने बताया था कि मानव के अंदर निषेचन कहाँ पाया जाता है। मानव के अंदर निषेचन कहाँ पाया जाता है? क्या यहाँ पाया जाता है? एम्पुला के अंदर, ओविडक्ट के एम्पुला। अरे एम्पुला के अंदर पाया, ए से 4 मिला दो। ए से 4 कहाँ मिल रहा है? ए से 4 एक तो ये यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो बी से, तो बी से में, बी के अंदर जो ऑप्शन है ना वो दो सभी जगह मिल रहे हैं, तो ये उत्तर का निर्धारण नहीं करेगा। अब आ जाओ अपने पास डायरेक्ट प्रसव में आ जाओ। आपको पता है कि प्रसव को किससे जोड़ेंगे अपन? जो सर्विक्स होते हैं, प्रसव को सर्विक्स से जोड़ते हैं अपन, क्योंकि प्रसव जो होते हैं ना वो सर्विक्स के माध्यम से बाहर निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्विक्स वाला। तो ई को 3 से, ई में 3 कहाँ है? ई में 3 एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब बताओ कॉमन लाइन कहाँ आ रही? ये आ रही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोचो, डी होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? तो उत्तर क्या हो गया? डी वाला हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर हो जाएगा। विकसित फीटस का बाहर, अरे फीटस याद रखो, फीटस वो उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में। विकसित फीटस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जितने में पानी पी लेता हूं। एक स्त्री गर्भधारण के दौरान पुनः गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ना वो उच्च होते हैं गर्भावस्था के दौरान। कॉर्पस ल्यूटियम या प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित है। जो गोनेडोट्रोपिन जो होता है ना वो गोनेडोट्रोपिन स्त्रावण को अवरुद्ध कर देता है और ओव्यूलेशन रुक जाता है। ऑप्शन डी, ये रट लो, बस कुछ सोचो ही मत, रट लो। एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, एक लेडी जो प्रेग्नेंट है, वो पुनः प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? इसका उत्तर डी है। कंप्लीट रट लो और अपने कॉपी में पेन से लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, यदि मेमेलियन ओवम निषेचित होने में असफल हो जाता है, श्याम सुंदर बताएगा इसका उत्तर। श्याम सुंदर बताएगा इसका उत्तर क्या होगा? यदि मेमेलियन ओवम निषेचित होने में असफल हो जाते हैं तो निम्न में से कौन सी एक घटना असंभव होगी? मतलब ये हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? असंभव होगी। बताओ मेरे को। ये वाला एस्ट्रोजन स्त्रावण बढ़ेगा, ये असंभव होगी। कार्पस ल्यूटियम टूटे, ये सब होगी, बाकी ये असंभव होगी, याद रखना। बच्चों लाइट चली गई है। हाँ बच्चों, तो कैसे हो? अभी अभी लाइट चली गई तो हो सकता है अंधेरा आ रहा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन करने हैं।
ऋतु स्त्राव चक्र की वो अवस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है उसे क्या कहते हैं अपन, याद रखो उसे फॉलिकुलर अवस्था कहते हैं। ऋतु स्त्राव चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है उसे फॉलिकुलर, बस आपको याद रखना है फॉलिकुलर अवस्था कहते हैं। एंडोमेट्रियम की मरम्मत के लिए, अरे गजब का क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम याद है ना, रियान बताएगा उसका उत्तर। किसी लड़की का गर्भाशय में कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं, मैंने बताया था ना, सबसे अंदर की परत, आंतरिक परत, फिर मध्य परत, फिर बाहरी परत। जो आंतरिक परत होती है ना वो ब्लडिंग, जब एमसी चलता है तब 3 से 5 दिन तक ब्लडिंग चलती है जिसमें एंडोमेट्रियम टूट जाती है। 6ठे दिन से उसकी मरम्मत है ना पुनः बनने लगती है ना छाया, मैंने बताया था ना कि इस तरीके की जो एंडोमेट्रियम होती है वो पुनः बनने लगती है। तो पीयूष पुनः बनने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका उत्तर जो सी रहेगा, सी में क्या है, एस्ट्रोजन ही होगा ना, हाँ ये एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन से ही इसकी मरम्मत की जा सकती है। अरे क्या क्वेश्चन आया यार, वेरी गुड। एक मानव मादा रजोनिवृत्ति मेनापोज की अवस्था में इस उम्र के पास पहुंच जाती है 50 साल, मैंने बताया था ना 40 से 50 45 साल, देखो ये हो गई 15 साल तो हो ही नहीं सकती, 70 हो नहीं सकती, 25 हो नहीं सकती, तो 50 साल उत्तर राइट होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, निम्न प्रश्न क्या है, मानव मादा के लिए निम्न में से क्या गलत, गलत ढूंढना है भैया। अरे कई झूठ बोली रहे हो ना ना, गर्भावस्था रे दौरान यूं कह रहे हो कि जतरा भी अंडा मरिया वण्या था के वण रे अंडाशय में सब मरी जा, या कहीं बात भी गई, सी अंडा नहीं मरेगी तो उसकी ग्रो ग्रो हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी या ग्राफियन फॉलिकल बनती। तो सी वाला बिल्कुल गलत है ना, शर्म ही नहीं रही, झूठ बोल रहे हो डायरेक्ट। मेनोपॉज पर मूत्र में इसका स्तरण बढ़ जाता है, मैंने बताया कि जब लड़कियों की जो मादा रहती है 45 से 50 साल तक जाती हैं तो उसके मूत्र के अंदर ज्यादातर एफएसएच आने लगता है। क्यों आने लगता है एफएसएच, क्योंकि अब एफएसएच का काम क्या है, एमसी तो रुक गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुका है, तो अब एफएसएच अंडाशय पे एक्ट नहीं करेगा, अब एफएसएच फॉलिकल पे एक्ट न करके मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद ही होता है, याद रखना। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, दिया गया चित्र एक सामान्य ऋतु स्त्राव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम के को बताया हुआ है, इसमें सही उत्तर और सही उत्तर का चयन करिए। तो इसके अंदर देखो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ओव्यूलेशन को ही अंडोत्सर्गी कहते हैं, जब अंडा निकलता है और वो 14वें दिन होता है। तो 14वें दिन में सी कहाँ लिख रखा है आप देख लो, 14वां दिन कहाँ है, आपको मैं कर्सर से बताता हूँ कि ये मार्कर से, ये 14वां दिन है, ये जो मैं कर रहा हूँ 14वें दिन के आसपास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी में ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन, तो सी में एक ही है, उत्तर सी राइट होगा, बिल्कुल सही है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मानव शरीर के विकास में एक्टोडर्म, याद रख लेना एक्टोडर्म, मानव शरीर के विकास में एक्टोडर्म जो बनता है ना, एक्टोडर्म देखो एक कॉपी और पेन से डायरेक्ट लिख लेना, एक्टोडर्म से बनने वाली संरचना ये तीनों है उपरोक्त सभी, तंत्रिका तंत्र भी एक्टोडर्म से बनता है, और आंख का जो लेंस होता है वो भी एक्टोडर्म से बनता है, और श्वेत ग्रंथियां भी एक्टोडर्म से बनती है, इसका मतलब सही। वर्टिब्रल कॉलम से व्युत्पन्न, इसका उत्तर हो जाएगा डी, नोटोकॉर्ड हो जाएगा इसका। और फीटस को प्लेसेंटा, ये तो आपको पता ही है, फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली संरचना को अपन अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, याद करो। बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को ही प्लेसेंटा या अपरा मान लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जो फीटस को मां से जोड़ती है ना, उस संरचना का नाम एम्बिलिकल कॉर्ड है, और प्लेसेंटा में फीटस यानी बच्चे वाला भाग और मदर्स वाला भाग अलग अलग होता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो याद रखो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने का जो काम करता है ना, वो एम्बिलिकल कॉर्ड करता है। तो इसका उत्तर रह जाएगा ए।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। थोड़ा स्क्रीन धीरे चल रही है, लाइट भी जा चुकी है, लेकिन हार मानने का नहीं। आप बिल्कुल बैठे हो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न के साथ बैठ कर जो क्वेश्चन कर रहे हो वो आगे आने वाले एग्जाम में जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। देखो, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इसके ऑप्शन है। निम्न कथनों में प्रत्येक में दो रिक्त स्थान दिए गए, हर रिक्त स्थान को देखो। तो इसका जो उत्तर रहेगा सेमिनिफेरस नलिका, यानी सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स रहती है वो क्या उत्पन्न करती है आपको पता होना चाहिए। वो करती है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे है ए में, और स्पर्मेटोजोआ फर्स्ट में कहाँ आ रहा है? अरे स्पर्मेटोजोआ तो यही आ रहा है। अरे फर्स्ट में देखो, दिखने में भले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था अपने को, और आपको ये भी पता है। दूसरा देखो, जबकि लेडिंग कोशिका कौन सा, ये दूसरे में देखो लेडिंग कोशिका, यहाँ पे आ गई लेडिंग कोशिका। मैंने डायरेक्ट उत्तर बता रखा था। लेडिंग कोशिका क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बताया था ना बच्चों। तो लेडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन, पहला भी सही है दूसरा भी सही, तो इसका मतलब अपने का ए वाला उत्तर जो इसमें हो वो राइट हो चुका है। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वह लैंगिक ग्रंथि, अच्छी ग्रंथि है। वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है। फोन आ रहा है मेरे घर से? नहीं, घर से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस फोन को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। अब अगर बात करते हैं वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो उसने रेप के परीक्षण के लिए एक ग्रंथि से एक ये शर्करा निकलती है, उस शर्करा का नाम, तो शर्करा है वीर्य के अंदर रहती है फ्रक्टोज शर्करा। और वीर्य में फ्रक्टोज शर्करा कहाँ से आती है? तो वो सेमाइनल वेसिकल, अरे इसी को शुक्राशय कहते हैं, डरो मत। नर के अंदर 3 जनन ग्रंथियां रहती है। पहली ग्रंथि कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जिसे अपन काउपर्स ग्रंथि भी कह रहे हैं। दूसरी ग्रंथि का नाम सेमाइनल वेसाइकल, जो 2 ग्रंथियां होती है संख्या में, और इसी को अपन शुक्राशय कह रहे हैं। और एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो अपने यहाँ पे उत्तर क्या है? फ्रक्टोज शर्करा। यूं भी आ सकता है, नर के सीमन में या वीर्य के अंदर कौन सी शर्करा रहती है? तो फ्रक्टोज शर्करा। कौन रिलीज करता है? सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय। इसी शर्करा का उपयोग करके बलात्कारियों की पहचान की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने बताए सब अपनी पेन से अपनी कॉपी के अंदर लिखो। नेक्स्ट है, मानव नर जनन तंत्र से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, और 3 कथन को आपको सही उत्तर देना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला क्या कह रहा है? स्पर्मेटोजून के मध्य वाले, अरे पावर हाउस, वही तो स्पर्मेटो। अरे यार यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। देखो आप, ये स्पर्मेटोजून जो है ना, इसी को शुक्राणु कह रहे हैं अपन। क्या है ये? स्पर्मेटोजून को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, इसी को शुक्राणु भी कहते हैं। और आपको पता है कि मध्य भाग में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं? मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस कहते हैं। बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट के अंदर टी कहाँ आ रहा है? टी यानी ट्रू कहाँ आ रहा है? एक तो इसके अंदर आ रहा है, और एक इस सी के अंदर आ रहा है। दूसरा देखो, वासा डिफरेंशिया सेमाइनल वेसिकल और वासा इफरेंशिया की एक नलिका से जोड़ता है। अरे बिल्कुल गलत बात है, एफ है ये। तो ये जोड़ने का काम कहाँ कर रहा है? तो एफ इसमें भी आ रहा है और इसमें तो टी आ रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर ए वाला राइट हो जाएगा। तीसरा देखने की भी जरूरत नहीं है अपने को। सेमिनिफेरस नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिका, याद रखो पोषक कोशिका, कितनी बार बताया मैंने। सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाए जाने वाली 3 कोशिकाएं होती है। एक तो होती है लेडिंग सेल, एक होती है सर्टोली सेल, और एक स्पर्मेटोगोनिया होता है ना। तो इसके अंदर सर्टोली या नर्स सेल जो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है, पोषण को ही अपन क्या कह रहे हैं? ये पोषक कोशिकाएं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूं ही जबरदस्ती से आप क्या कर रहे थे? घबरा रहे थे। घबराने का नहीं है। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो घबराने का चांस बढ़ता ही नहीं। बिडू क्या बोलती कंपनी, सही है कि नहीं? श्याम सुंदर, थोड़ा हंस लिया कर यार कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओ, एक स्त्री के लिए ऋतु स्त्रवण से शुरू के दिनों लेकर गर्भ धारण की अवधि की अधिकतम संभावना सबको पता है। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कब होता है? 14वां दिन। 10 से 17 याद आ रहा है बच्चों? 10 से
ये लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, श्याम सुंदर। पीयूष 10 से 17 मतलब खतरा। 10 थी लगाई ने 17 दिन तक छोरिया रे पास जानो ही नहीं, कुल मलई ने 80 छोरिया जो थनारी डैश 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 है। समझ तो तुम गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नीचे दिए गए चित्र में मादा जनन तंत्र का है, इसके अंदर आपको क्या बताना, ऋतु तीन देखो गर्भाशय की कितनी परतें होती, ये देखो अंडरलाइन करा मैंने। गर्भाशय की 3 परतें होती, अंत परत, मध्य परत और बाह्य परत। तो सबसे पहले कौन सी परत नष्ट होगी? अरे भैया सबसे पहले क्या, लो परत, आंतरिक परत, सबसे जो अंदर वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं अपन, आंतरिक परत। तो आंतरिक परत पे क्या है, ये वाली परत, ये ए वाली। तो उत्तर ए किसमें, ए में। आंतरिक परत सबसे पहले नष्ट होगी, टूटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुका हूं मैं, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है। सी अभी देखो आप 1 से 5, ये देखो आप, तो बी वाला सबसे सिंपल है। बी में 1 से 5 ये ऋतुस्राव या एमसी पीरियड का चित्र दिया गया है। ये 1 से 5 में, 1 से 5 के अंदर इस फेज को क्या कहते हैं अपन, इसको रक्त स्त्रावी फेज कह रहे हैं अपन। तो रक्त ऋतुस्राव या रक्त स्त्राव 1 से 5, बी में 1 से 5 कर दो आप। तो बी में 1 से 5 कहाँ दे रखा है, ऋतुस्राव। एक तो ऋतुस्राव यहाँ दे रखा है, ऋतुस्राव, एक ऋतुस्राव ये दे रखा है, ठीक है। तो और अब देखो आप ए वाला भाग, ए वाले भाग में इसको कहते हैं अपन स्त्रावी प्रावस्था। क्या कहते हैं, स्त्रावी प्रावस्था, जो चलती है 15 से लगा के लास्ट एमसी तक, इस प्रावस्था को स्त्रावी प्रावस्था कहते हैं। ये जो आ रही ना ए वाली भाग, इसको अपन क्या कह रहे हैं, स्त्रावी प्रावस्था कह रहे हैं। तो ए में स्त्रावी प्रावस्था कहाँ लग रही है, सी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा कि नहीं होगा उत्तर सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा श्याम सुंदर, पीयूष, नारायण। अरे नारायण तो आज आया भी नहीं, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जबरदस्त। मैं इस क्वेश्चन के लिए लगभग 10 सेकंड रुकूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लो और इसका उत्तर के लिए दिमाग लगाओ, कौन सी क्या ग्रंथि है। ठीक है, तो ए में ये वाला ए क्या है, ये वही वासा डिफरेंशिया है बच्चों, जिसे काट दिया जाता है और वेसोक्टोमी की जाती है। तो ए में वासा डिफरेंशिया, ए में वासा डिफरेंशिया, ए में वासा डिफरेंशिया 2 जगह, ये रहा वासा डिफरेंस, ठीक है ना। ए में वासा डिफरेंशिया कितनी जगह है, 2 जगह। बी कहाँ है, ये बी, ये वाली ग्रंथि कौन सी है, ये शुक्राशय है, सेमाइनल वेसाइकल, ये इसी को शुक्राशय कहते हैं। तो इसको काय से लगा दो, बी से लगा दो जाके। यहां पे भी बी लग रहा, शाना है, ठीक है कोई बात नहीं। सी में आ जाओ। तो ये डी देख लो आप, तो डी बहुत बारीक ग्रंथि होती है, ये वाली छोटी छोटी जिसपे स्लाइड चल रही है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है डी में। तो डी में बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहाँ है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसका मतलब ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो क्लियर है ना ए ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। सर्टोली कोशिका जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती, देखो सर्टोली कोशिकाएं कौन सी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, तो सर्टोली कोशिका पे एफएसएच पड़ता है, अगर आपको पता हो। मैंने बताया था एक पीयूष ग्रंथि से जो पीछे चार्ट आया था ना, उसमें यही बताया मैंने कि एफएसएच सर्टोली कोशिका पे जाके गिरता है। और इसके अंदर यदि किसी, ये वाला कुछ देखो, यदि किसी कारण मनुष्य के जनन तंत्र में वासा इफरेंसिया बंद हो जाती है तो गेमेट का संबंध कहाँ होगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस। याद रखो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के बीच, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में कौन आ जाता है, वासा इफरेंसिया। अगर वासा इफरेंसिया को काट के हटा लिया जाए या बंद कर दिया जाए तो ये जनन तंत्र में गेमेट्स का संबंध कहाँ नहीं होगा, टेस्टिस से वासा एपिडिडाइमिस में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा।
बिल्कुल, देखो स्क्रीन पे चित्र आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे अगर मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, आप चित्र में बता रहा हूँ, तो ये जहाँ पे कर्सर चल रहा है, ये वाली पोर्शन क्या है, एमनिकल कोड है। ये वाली देखो जहाँ पे स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है, चाहे इधर देखो उधर क्या देख रहे हो, अगर वीडियो देखना हो तो अच्छी तरीके से देखो। ये अब वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, ये वाला जो ये है ना, ये एमनिकल कोड है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना पीयूष, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली अपनी क्या है, ये जिसको मैंने ड्रॉ किया ना बच्चों, ये प्लेसेंटा या अपरा है, जिससे 5 या 6 हार्मोन मैंने लिखाए थे आपको। तो इसका जूमिंग सिस्टम ये यहाँ पे दे रखा है, और ये मैंने बता दिया, ये गर्भाशय है, ये पूरा गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर बच्चा है, और बच्चा आराम कर रहा है। अपना जो निर्माण हुआ अपन पे से आराम करके आए 3 महीने के अंदर गर्भाशय में। गर्भाशय को ये वॉम्ब कहते हैं, यूटेरस कहते हैं, और इसी को अपन कोख कहा जाता है। अभी ये जो निषेचन के बाद की घटना का चित्र है, यहाँ पे ये दिया गया है। और ये वाला जो चित्र है, इसमें ये शुक्राणु जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पीले कलर से, शुक्राणु चश्मा लगा के कहाँ जा रहे हैं, इस अंडाणु के पास। देखो अंडा सॉरी सेकेंडरी ओसाइट हंस रहा है। सेकेंडरी ओसाइट इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसके पास जो शुक्राणु आ रहा है, उसने चश्मा लगा रखा है, तो हो सकता है चश्मे वाला बच्चा हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक एंजॉय था। कोई चश्मे वाला बच्चा पैदा नहीं होता। सिर्फ जो शुक्राणु आगे आके सबसे पहले अंडे को विमोचित करेगा, वो ही शुक्राणु निषेचन में भाग लेगा। आप देख रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की एमसीक्यू, मानव भ्रूणिकी की एमसीक्यू, एमसीक्यू के अड्डे में विद @SEF सर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियो, ताकि आगे की आने वाले वीडियो और स्लाइड और एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो ये स्लाइड बिल्कुल कॉपी स्लाइड है। इस स्लाइड को मैंने कर लिया था। मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि इसके अंदर जो उत्तर रहेंगे वो क्या उत्तर हो सकते हैं, एक बार आप सोच सकते हो, क्योंकि ये मैंने बता दिया था कि इसके अंदर जो उत्तर रहेंगे ना, वो ए रहेगा, और ए मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, तो इसमें ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है, जन्म पर तो, और देखो एक पेन और कॉपी लेके कंप्लीट लिख लो, 100% लिख लो। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो उत्तर है सी वाला, ACD, यहाँ पे सही जोड़ी अपने को देखना था, और सही जोड़ी क्या है, ये सी वाला ACD। इसका मतलब एंडोडर्म दांत के इनेमल से नहीं बनता है, एक्टोडर्म बनता है। याद रखो, दांत का इनेमल में एंडोडर्म गलत है, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी तीनों ACD सही है। बी वाला भी गलत है, एंडोडर्म से डर्मिस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मेमिलियन भ्रूण में ट्रोफो एक्टोडर्म का मुख्य कार्य, देखो ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन स्लाइड में आ चुका है। मेमिलियन भ्रूण के अंदर जो उत्तर है इसका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का निर्माण क्या होता है, ट्रोफो एक्टोडर्म से होता है। बस ये रट लो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट आते हैं, वो रटने के काम में आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास के अंदर करवा दूंगा, इसका डिटेल, इसका एक्सप्लेनेशन और भी करवा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन मेमिलियन भ्रूण में जो ट्रोफो एक्टोडर्म होते हैं, उसका मुख्य कार्य है मानव का प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं उत्तर बता देता हूं, आप इसके उत्तर को कर लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका उत्तर रहेगा सी नहीं रहेगा, इसका उत्तर रहेगा बी। क्यों? क्योंकि फिटिस, आपको पता है फिटिसाइड भ्रूण को खत्म करना, और 1971 में मिली थी, और ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आ चुका है, शायद आपको याद हो रहा है। देखो हंसो मत, हंसने का बात नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है इसका मतलब आपको ये यहाँ पे याद होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। पीयूष हंस रहा है, तो मेरे को सब पता है। अरे तू मत हंसिया कर रहे, हंसी हंसी ने देख ले थारो चेहरा री रौनक कम वेवा लगी, थोड़ो गुस्सो भी करें अगर। चल आगे चलते हैं अपन, ये तो नॉर्मल बातें होती रहती है अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन प्लस पॉइंट बायोलॉजी विद ACF सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन।
गर्भावस्था के किस माह के दौरान फिटस की पहली गतिशीलता और उसके सिर पर बाल दिखाई देते हैं? ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली याद करें तो ही सही रहेगा। याद रखो, इसका उत्तर रहेगा ये बी वाला, 5वें माह में उसके बाल और ये दिखाई देते हैं। अब अपन टोटल क्वेश्चन लगभग 36 के आसपास स्लाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो जबरदस्त, कतई जहर क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो गजब गजब के क्वेश्चन अपन सोच भी नहीं सकते हैं यार, गजब के क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मेरिट डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या करना है आपको, प्रसव खंड अ को खंड ब से मिलाना है। 2 क्वेश्चन है आपके, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता देता हूं मैं। प्रसव को मिलाएंगे ए से, क्यों? क्योंकि प्रसव क्या होता है, प्रसव होता है यूटेरस से शिशु का बाहर निकलना, प्रसव कहलाता है। तो एक में क्या हो गया, 3 हो गया। तो एक में 3 कहां है, देखो ए में 3 ये रहा, और ए में 3 एक ही जगह है। गजब, अपने को ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। उत्तर क्या हो गया, डी हुआ, यानी इसका डी हो गया। अब डी के अंदर आप बिल्कुल पेन कॉपी के साथ में अरेंजमेंट कर सकते हो और ये याद भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, मेरा फोन आ रहा है, ठीक है फिर बाद में फोन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हो रहे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर हाइपोथैलेमस, आपको पता है कि हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच। क्या मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया था ना? तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किससे निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। और एक प्रसव, देखो आप प्रसव यहां पे भी आया है। प्रसव क्या होता है, चलो लेडिंग कोशिकाएं देख लेते हैं। लेडिंग कोशिका जो होती है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। तो डी में 5वां कहां है, डी में 5वां ये रहा। और अपना ए में कौन सा था, ए में चौथा था, तो ए में चौथा ये रहा। और एक ए में चौथा ये रहा, डी में 5वां एक ही जगह। उत्तर क्या हो जाएगा, गजब का उत्तर हो जाएगा डी वाला, गजब का उत्तर हो जाएगा अपना डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट खींच के लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह लैंगिक ग्रंथि, ये फिर से आ चुका है, इसमें डायरेक्ट ही कराऊंगा, सिर्फ आपको इसको रोक के पॉज करके इसका उत्तर देख लेना है। इसमें सेमिनल वेसिकल है और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ए वाला है, और इसके अंदर जो पोषक कोशिकाएं होती है वो सर्टोलिक सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन खुलने में टाइम ले, इतने में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मानव भ्रूणिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अपनी अलग से नोट्स बनाओ बायोलॉजी के, उसके अंदर सारे क्वेश्चन लिखो और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं हूबहू, तो आपके यही क्वेश्चन मेरिट डिसाइडर क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करेंगे आपके। चलो आ चुका है नया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। क्या आपको याद है इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए हैं? तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन आप करते रहना, परिवार नियोजन वाले में मैंने करा दिया था इसका, और इसका भी करा दिया था। ये शायद फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन आया था अपना, और इसका उत्तर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। शायद ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा दिक्कत दे, लेकिन ये भी क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। जैसे इसका उत्तर होगा ए होगा। अब दूसरे का उत्तर होगा, इसमें मल्टी लोडेड में मैंने बताया था कॉपर होता है। इसमें खाने वाली जो गोलियां होती हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे बेस्ट होती है जिसमें निषेचन नहीं हो सकता, बंदीकरण होती है। और इसके अंदर जो होता है होगा वो डी होगा ये। तो ये जो मैंने हेडलाइन की है वो इसके उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मेमेलियन भ्रूण में ट्रोफोएक्टोडर्मा का काम प्लेसेंटा का निर्माण करना है, और गैस्ट्रुला में भ्रूण अवस्था होती है जिसमें जर्म। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो गैस्ट्रुला अवस्था, निषेचन के बाद सबसे पहले क्या बनता है, एक क्रम याद रख लेना हमेशा। निषेचन के बाद सबसे पहले जो बनता है
वो होता है युग्मनज, युग्मनज के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गेस्ट्रुला, और गेस्ट्रुला अवस्था के अंदर जर्मिनल लेयर्स बनती है जो जो 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो और हाँ, गेस्ट्रुला अवस्था के दौरान ही गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर रोपण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, श्याम सुंदर कहेगा तो ही चलेंगे। वेरी गुड, अच्छा रहा तूने कह दिया। चलो, कौन बताएगा इसका उत्तर? मानव भ्रूण में आरंभिक अवस्था में सुस्पष्ट पाया जाता है। याद रख लेना इसका उत्तर गिल छिद्र, ये वाला बी वाला है। मानव शरीर के विकास में एक्टोडर्म से निम्न को बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। एक्टोडर्म के लिए पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, उपरोक्त सभी होता है इसमें। उपरोक्त क्या है? सभी है। वर्टिबल कोलम, वर्टिबल कोलम नोटोकॉर्ड्स कहते हैं इसको, सीधी बात है। फिटस को, एक क्वेश्चन आ चुका है शायद, फिटस को या बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना का नाम है एम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ चुका है सहेली वाला। चलो इस सहेली को अपन सहेली कर देते हैं। ये ए वाला है, मल्टीलोडेड को कॉपर कर दो आप, इसको आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कर दो, इसको आप क्या कर दोगे? बंदीकरण कर दोगे, इसको आप लैक्टेशन एनीमिया को डी कर दोगे। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, तो ए में क्या है? जीएनआरएच, जीएनआरएच दो जगह है, ये वाला, और इसमें ये बी वाला उत्तर राइट है, लगा लेना ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एफएसएच और एलएच दोनों तो बी में, बी के अंदर दोनों हार्मोन निकलेंगे, एफएसएच और एलएच दोनों ओवेरी पे करेंगे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेंगे। नेक्स्ट, स्वागत है आपका सॉल्यूशन प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हम तैयारी कराते हैं नीट, जेट, अदर्स मेडिकल कंपटीशन एग्जाम, ऐसे बच्चों को जो घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाले आगे के जितने भी वीडियो है, एमसीक्यू सीरीज है, उनको ले। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं अगले टॉपिकों की भी क्वेश्चन की सीरीज लाऊं। तो स्वागत है आपका सॉल्यूशन प्लस पॉइंट पे। ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का चित्र है जो 14-15 साल में लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखो, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। फर्स्ट के अंदर जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ, एफएसएच हार्मोन ज्यादा होता है और 5 दिन तक ये एलएच से ज्यादा रहता है। और 5वें दिन क्यों रहता है एफएसएच ज्यादा? क्योंकि ब्लडिंग फेज के अंदर एफएसएच हार्मोन गिरने लग जाता है धीरे धीरे, और एलएच हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और 5वें दिन के बाद एफएसएच कम हो जाता है और एलएच एफएसएच से ज्यादा हो जाता है। देखो 14वां दिन, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। 14वें दिन दोनों हार्मोन तेज गति से बढ़ते हैं। इस 14वें दिन को अपन एलएच सर्च कहते हैं। लिख लेना, एलएच सर्च से क्वेश्चन आता है। एलएच सर्च को समझाओ। और एलएच सर्च क्या होता है? 14वें दिन जब एमसी के 14वें दिन एलएच हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ग्राफियन पुटिका के फटने से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाती है। इसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं, और इसी के आसपास निषेचन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, फिर लास्ट के अंदर जब फिर से 28 दिन पूरे हो जाएंगे, ये यहाँ पे फिर एक दिन आ जाएंगे, ब्लडिंग शुरू हो जाएगी, फिर एफएसएच एलएच से ज्यादा हो जाएगा। नीचे वाले डायग्राम में अगर आप ये दिखाई दे रहे हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल फट रही है और बाहर क्या निकल रहा है? सेकेंडरी ओसाइट का ओवम बाहर निकल रहा है। और ये जो बचा हुआ भाग है पीले कलर का, इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये पीयूष तेरे को तो याद होगा, इंपॉर्टेंट बच्चा है तू हमारा। तो पीयूष को भी याद है, श्याम सुंदर को भी याद है, छाया को भी याद है, और जिज्ञासा या प्रतिज्ञा को भी याद है। क्या बात समझ में आएगी आपके? इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर चार्ट को पढ़ना आता है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चार्ट से बहुत से क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ एक सर्कल कर रहा हूँ। ये वाला जो 14वां दिन यहाँ पे अंडोत्सर्ग हो रहा है। नीचे वाले ग्राफ में अगर आपसे बात करूं नीचे वाले ग्राफ की, तो ये वाली जो ब्लड फेज है, ये ब्लडिंग फेज है, 5 दिन तक चलेगी ये। और यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में ग्राफ दिया गया है नीचे वाले में। अब ये ब्लडिंग फेज 5 दिन तक चलेगी। इन 5 दिन के अंदर एंडोमेट्रियम टूटेगी, और फिर 6ठे दिन से एंडोमेट्रियम ये बढ़ रही है। और एंडोमेट्रियम की मरम्मत का काम कौन करेगा?
एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। तो इस तरीके के ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से काफी क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में, नीट जेट एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिशन मेडिकल एग्जाम में इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सोल्व करने में सुविधा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वर्टिबल कॉलम, इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका है, इसका उत्तर है डी। और फिटस से प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करेगी अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कौन सा हार्मोन मोचक यूएडी, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन का उत्तर है LNG20। और इसका ये वाला भी स्लाइड पहले कर चुके हैं, इसका उत्तर है ये वाला। और इसका उत्तर यौन संचरित रोग में, जिसमें सुजाक है, सिफिलिस है और जनन सर्पिस है। आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए जो कथन है वो 1, 2 और 3, ये वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि ये पहले भी आ चुके तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत जो इसका उत्तर रहेगा वो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ये पहले आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक निम्न में से क्या फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ये वाला पहले भी आ चुका है, ये वाला। 8 कोशिकीय अवस्था ही कर सकते हैं, और मैंने इसको क्लास के अंदर भी पढ़ाया था। नेक्स्ट है गैमेट इंट्राफेलोपियन। गैमेट इंट्राफेलोपियन के अंदर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अरे गिफ्ट में तकनीक महिलाओं को की जाती है जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती। जो गया मेरा कर्सर, जो अंड उत्पन्न, ये वाला, जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती उसके लिए गिफ्ट। अरे यूं याद रखो, लड़की को अंडा गिफ्ट कर दो। कैसे याद करोगे? लड़की को अंडा गिफ्ट कर दो, क्योंकि लड़कियों के पास अंडा ही नहीं होता, उसी को तो अंडा गिफ्ट करोगे। जिनके पास अंडा होगा उसको कैसे अंडा गिफ्ट करोगे तुम? ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका, ये पहले वाली स्लाइड है, घबराने का नहीं, ये वाली, ये वाली बी वाला उत्तर राइट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं अपन। गजब का क्वेश्चन, जबरदस्त। और इन क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा, प्रत्येक श्रृंखला में एक गलत आइटम को चिन्हित करो, मतलब कुछ गलत है। याद रखना, ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया, बहुत से बच्चे को आता हुआ भी गलत कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को समझने का तरीका नहीं था उनके पास। तो हर एक के अंदर अपने को चेक करना। देखो, स्पर्मेटोसाइट नर से संबंधित है, स्पर्म आ रहा। पोलर बॉडी मादा से संबंधित है, क्योंकि पोलर बॉडी मादा में बनती है, याद करो। स्पर्मेटिड लड़कों से संबंधित है, नर में। और स्पर्म स्पर्म, ये स्पर्म आ रहा, लेकिन इसमें एक ही अलग आ रहा है जिसका नाम है पोलर बॉडी। तो बताओ मेरे को, पहले के अंदर पोलर बॉडी कहाँ है? तो फर्स्ट के अंदर पोलर बॉडी गलत है, तो ये फर्स्ट है और इसमें पोलर बॉडी ये रहा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कितना सिंपल था, पहले ही में पोलर बॉडी है तो उत्तर पोलर बॉडी होगा कि नहीं होगा? सिंपल। यूं ही घबरा रहे थे क्वेश्चन को देख के, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन को गलत किया है। ऐसा नहीं करना, गलत क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक सामान्य गर्भवती महिला स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की क्रिया को मापा गया है। इसका उत्तर डी, ये पहले भी आ चुका है, लिख लेना, रट लेना कंप्लीटली। नेक्स्ट, देखो कुल मिला के जो क्वेश्चन है, नीचे ऋतु स्त्राव चक्र के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई है, आपको भी दिखाई दे रही होंगी। इन घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और चुने। उत्तर बता दूं डायरेक्ट, कर लोगे? सबसे पहले 3 आएगा। देखो, एस्ट्रोजन का स्त्रवण सबसे पहले आएगा, फिर आएगा पहला एंडोमेट्रियम की भित्ति पर प्रोलिफरेशन, मतलब एस्ट्रोजन जाए। फिर आएगा 2 LH सर्च, 14वां दिन आ गया। फिर 5 ओव्यूलेशन, है ना, 14वें दिन की तो ओव्यूलेशन कहते हैं LH सर्च को। फिर तो कुल मिला के
बी वाले के अंदर कॉपी और पेन लिख लो, सही क्रम जमा लो, कंप्लीटली आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रवण हार्मोन के स्त्रवण को बंद होना, निम्न में से कौन से हार्मोन के स्त्रवण को तत्काल ऋतुस्राव के कारण बनता है? बताइए इसमें। प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, याद रखना इस बात को। मनुष्य के 28 दिन, कितने दिन? 28 दिन के ओव्यूलेशन चक्र में ओव्यूलेशन होता है, ये सबको पता है, 14वें दिन होता है। प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के दौरान यूटेराइन भित्ति में होने वाली कुछ परिवर्तन एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियों को लंबा और कुंडलित हो जाना, ये रट लो और कॉपी और पेन से लिख लो। प्रचुरोद्भवन प्रावस्था में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियों का लंबा और कुंडलित हो जाता है, उसे प्रचुरोद्भवन कहते हैं। स्टार्टिंग की फेज है ये। और लास्ट में मनुष्य में सामान्य ऋतुस्राव ओव्यूलेशन होता है तो प्रोलिफरेटिव प्रावस्था के अंत में। डी वाला राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसमें मैं डायरेक्ट बताता हूँ, पहले आ चुका है। इसमें डी है ये वाला, इसमें बी है ये वाला, और इसमें सी है ये वाला। ठीक है, सी वाला राइट रहेगा इसमें। आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करें, समझ के करें, क्योंकि हर क्वेश्चन मेरिट बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका शायद, निम्न में से किस गर्भ निरोधक विधि का उसके कार्य से सही मैच किया हुआ है? तो ये वाला मैंने कराया था पहले। और इसमें औषधि रहित निपेश, ये मैंने पहले बता चुका है, निपेश रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। गोलियां खाना, ये भी बता चुका हूं मैंने, जो गोलियां खाते हैं ना वो अंतरोपण को रोकते हैं। कंडोम क्या करता है? इसको रोकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें ये हो जाएगा। इसमें क्या बताया था मैंने? इसको अंतर ए में दूसरा कहाँ है? गोलियां ए में दूसरा, ए में दूसरा ये रहा, तो उत्तर क्या होना चाहिए? बी। बी वाला राइट है इसमें, है ना? इसमें पहला वाला राइट है, पहले ही आ चुका है क्वेश्चन। दूध पिलाने वाला, इसका उत्तर सी रहेगा। इसको समझा, मैंने क्लास में भी समझाया था, अगर मादा दूध पिलाएंगे ना तो एलएच का प्रभाव ग्राफियन फॉलिकल पे खत्म हो जाएगा। जब एलएच ल्यूटिनाइजिंग का प्रभाव ग्राफियन फॉलिकल पर नहीं रहेगा तो ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर आ ही नहीं सकेगी। जब सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आ सकेगी तो वो एम्पुला में जा ही नहीं का सेकेंडरी oocyte। तो एम्पुला में अगर शुक्राणु जाए भी गए तो उसे वहां पे सेकेंडरी oocyte या अंडा मिले ही नहीं का, तो निषेचन होएगा क्या? आप खुद सोचो, ये इस प्रकार में निषेचन नहीं होएगा, तो उत्तर सी इज राइट है इसका। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कौन सा क्वेश्चन है? इसका उत्तर डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, लाइट नहीं हमारे पास और बैटरी लो है। टीएफ ये वाला उत्तर राइट है इसका, आप देख लेना इसमें। नेक्स्ट,
ए पहले में, अरे हाइल्यूरिनोडेज एक्रोसोमल और बी में कोलेस्ट्रम दूध में था, कोलेस्ट्रम किस में था, मेमोरी ग्लैंड। चौथा ई का चौथा, ई का चौथा एक जगह ये, वेरी गुड। दूध में कोलेस्ट्रम होता है ना, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड किस में बताई मैंने, वही तो बताई थी, तो उत्तर ये हो जाएगा। स्वागत है आपका, लाइट आ चुकी है, बहुत ही अच्छा लगा, काफी देर से लाइट नहीं थी। देखो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सही क्रम स्पर्म का, किसका, लैपटॉप चल चुका है अपना, बिल्कुल सही टाइम पे चला है भैया। जो स्पर्म, देखो स्पर्म सेल का सही क्रम जोड़ना है आपको। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। एसटी को काटने से, एसटी को काटा था ना अपने, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, यहां पे भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद कहां जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद वो जाएगा रेटेटेस्टिस में। याद करो एक डायग्राम, यहाँ पे रेटेटेस्टिस है ही नहीं, यहाँ पे ये तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डायरेक्ट। रेटेटेस्टिस में जाएगा, रेटेटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया में जाएगा, वासा डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंशिया में जाएगा, वासा डिफरेंशिया के बाद एजेकुलेटरी डक्ट में जाएगा, एजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में जाएगा, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मिट्स, यूरेथ्रल मिट्स का मतलब होता है शिश्न का अग्र का मुंड जो होता है ना, उससे बाहर निकल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 कथनों में से प्रत्येक में या 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये शायद पहले अपन कर चुके। 8 से 16 ब्लास्टोमेरिया वाले भ्रूण को क्या कहते हैं भैया, ब्लास्टोसिस कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस कहां कहां है, एक जगह, वेरी गुड। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 8 से 16 ब्लास्टोमेरिया भ्रूण को ब्लास्टोसिस कहते हैं, नहीं गलत है। ब्लास्टोसिस किसने कह दिया कहते हैं, मोरूला कहते हैं ना, ये तो गलत है। हाँ यार, तभी कह रहा हूं कि वो तो मोरूला होता। तो ए में क्या है, ए के पहले में मोरूला, और ए के पहले में मोरूला एक ही जगह, ये तो बी का पहला है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, ए का पहला, ये देखो क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। तो उत्तर क्या हो गया, नहीं, इस क्वेश्चन में नीचे दिए गए क्वेश्चनों को तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर होगा, क्योंकि इसमें बी उत्तर होगा, क्योंकि बी का पहला है ना यार, यूटेराइन के एंडोमेट्रियम में अंत स्थापन को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह देखो ब्लास्टोसिस जो होता है, उस ब्लास्टोसिस के यूटेरस की एंडोमेट्रियम में अंत स्थापन को इम्प्लांटेशन कहते हैं, बिल्कुल सही। यह रूप से परिमाणित होता है गर्भावस्था, गर्भावस्था बिल्कुल सही है। और डी, डी का जो पहला है उसे स्टेम कहते हैं। डी के पहले को अपन क्या कह रहे हैं, डी के पहले को बी वाला राइट है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, ये वाला राइट है। आपको पता है पहले क्वेश्चन आ चुका है, हाइपोथैलेमस से 4, एक्रोसोम से स्पलाइसिन। तो मिक्सिंग उत्तर क्या है, डी। ऐसे 4 ये पहले कर चुके हैं अपन। श्याम सुंदर घबरा रहा है क्या, ये उत्तर है इसका। देखो जो भी क्वेश्चन करो ना, पेन कॉपी लो और साथ में लिखो, डाउट क्लियर करते जाओ।
गजब का क्वेश्चन आ चुका है, गजब का क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, हिंदी वर्जन है, शुक्र जनन नलिकाएं, फिर वृषण जालिकाएं, ये वाला सी वाला उत्तर राइट रहेगा इसमें। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अपरा द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन बताया था मैंने, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बताया था, प्रोजेस्टेरोन बताया था, एस्ट्रोजन बताया था। अब बताओ मेरे को, अब बताओ मेरे को उत्तर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा कि नहीं रहेगा, ए उत्तर रहेगा कि नहीं रहेगा। बी के अंदर देखो मेरे को, आपको भी पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इससे नहीं होता है, इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं होता है भैया, प्रोलैक्टिन की जगह ये होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, और इसमें एस्ट्रोजन, ठीक है, ये नहीं होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एड्रिनल ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन प्लस पॉइंट का, एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन, इसमें अंतर है। आप अंतर को अच्छी तरीके से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी वीडियो को पॉज करके सोचो इस क्वेश्चन को, इसका उत्तर रहेगा, जो उत्तर रहेगा वो डी। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन, शुक्राणुयन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु के सर्टोली कोशिका में, शुक्र जनन नलिका में कहाँ चलेगा क्वेश्चन, इसमें उत्तर तो जो इसमें उत्तर रहेगा वो डी वाला रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग 100-120 के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को आपके एक इंपॉर्टेंट जो नोटबुक होगी उसमें आप उतार रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, ताकि आने वाले कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी के अंदर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके की तैयारी करो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो पढ़ने का यथार्थ भरा पड़ा है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो आप, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ही आप कुछ कर सकोगे, नहीं तो अब सद ऑब्जेक्टिव तो लाखों ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट अगर एक्चुअली क्लियर होते हैं ना तो उससे आप खुद MCQ बना सकते हो, और आप खुद देखोगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस टॉपिक पे MCQ करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और ये गारंटी लेता हूँ कि अगर टॉपिक क्लियर करने के बाद अगर आप अबसद करोगे कुछ उस टॉपिक से संबंधित, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उच्च लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।